सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज बगलामुखी जयंती है। माँ बगलामुखी राज सत्ता की देवी मानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखें तो बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना करने वाले जातकों के शत्रुओं का नाश होता है। सभी बाधाएं और संकट भी मिट जाती हैं। माँ का एक और नाम है जिसे पीताम्बरा भी कहा जाता है। तो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। तो चलिए देखते हैं कि माँ बगलामुखी की क्या कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे पूरा विश्व नष्ट होने लगा था। इस तूफान से चारों ओर हाहाकार मच रहा था और अनेकों लोग संकट में पड़ रहे थे। संसार की रक्षा करना अब मानो जैसे असंभव ही हो गया था। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता रहा और आगे बढ़ता रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु बहुत ही चिंता में पड़ गए थे। इस समस्या का जब उन्हें कोई हल नहीं मिला तो वो भगवान शिव जी का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि शक्ति के अलावा अन्य कोई भी इस विनाश को रोक नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद भगवान विष्णु जी माता रानी के शरण में चले गए। तब भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के निकट जाकर कठोर तप करते रहे। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दश की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न चित वर दिया और तब जाकर सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीररति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ की पूजा में पीले रंग की सामग्री होने से पूजा का शुभ लाभ भी मिलता है। माँ बगलामुखी की साधना अगर कोई करना चाहते हैं तो वे गुरु दीक्षा जरूर लें, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में से एक हैं और आप इनके मंत्रों का जाप बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु के गाइडेंस के मत कीजिए। माँ बगलामुखी की साधना अगर कोई साधक करना चाहते हैं तो वे रात के 10 बजे ही करते हैं और प्रतिदिन आपको यही नियम करना है। बगलामुखी की साधना करने वाले साधक सर्व शक्ति संपन्न हो जाते हैं। ये मंत्र विद्या अपना काम करने में बहुत ही सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा यदि जाप किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी मंत्र जाप से पूर्व बगलामुखी कवच या पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी बगलामुखी पूजा अर्चना सर्व शक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली तथा मुकदमों में विजय दिलाने वाली होती है। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी माना जाता है। गृहस्थों के लिए भी देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करती हैं।
तो ये थी माँ बगलामुखी जयंती की कथा। और अगर आप भी माता रानी की पूजा करना चाहते हैं तो माता जी का ध्यान कीजिए, उन्हें कपूर अर्पित कीजिए और बाद में घर में ही बना पीला प्रसाद आप उन्हें अर्पित करें। और अगर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो बिना गुरु दीक्षा के, बिना किसी गुरु के गाइडेंस के आप साधना नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार बिना गुरु के गाइडेंस के साधना में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जा सकता है। तो ये थी बगलामुखी के बारे में एक छोटी सी कथा। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और कथाओं के लिए और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो।